दोस्तों, इस पृथ्वी में इतने सारे राज दफन हैं कि अगर हम इसे सुलझाने की कोशिश करें तो शायद हम इसे अपने 7 जन्मों तक भी नहीं सुलझा पाएंगे। पर दोस्तों, हमारे खोजकर्ताओं ने लगातार अपने प्रयासों को जारी रखकर कोई न कोई मिस्ट्री खोजते रहते हैं। फिर दोस्तों, उस मिस्ट्री को मैं आपके सामने वीडियो के रूप में लाता हूँ। और गाइज, एक ऐसी मिस्टीरियस आइलैंड की जानकारी मेरे हाथ लग चुकी है जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित देश चिली में है। और यह बिल्कुल सुनसान आइलैंड है जहां 600 के करीब रहस्यमयी मूर्तियां पाई गई हैं। पर दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए हम आपको ले चलते हैं इस आइलैंड पर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मैं रवि और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस स्टडी। तो दोस्तों, ईस्टर आइलैंड चिली देश का एक ऐसा द्वीप है जहां लगभग 600 मूर्तियों का एक बड़ा कलेक्शन रखा गया है और इन्हें मोआई के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि हथौड़े से ठोके जाने के बावजूद भी इनमें छोटी मोटी खरोचों के अलावा कोई नुकसान नहीं होता। और दोस्तों, यहाँ कई रहस्यमयी मूर्तियाँ लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी हैं। पर दोस्तों, इन मूर्तियों की खास बात यह है कि ये सभी मूर्तियां देखने में लगभग एक जैसी ही लगती हैं, मानो सभी को एक ही सांचे से ढाला गया हो। पर इन्हें लेकर हमेशा से यह सवाल बना हुआ है कि जब वहां द्वीप पर किसी के रहने के सबूत नहीं मिले तो इन्हें द्वीप पर लेकर कौन आया होगा। वो भी एक या 2 मूर्ति नहीं बल्कि पूरे द्वीप पर 600 से अधिक मूर्ति मौजूद हैं। और अगर इन्हें बाहर से भी लाया गया होगा तो लाने का क्या कारण होगा, या इतने वजन वाले पत्थर को इतनी संख्या में कैसे लाया गया होगा। इस बारे में लोगों का मानना है कि इस द्वीप पर सालों पहले एलियंस ने यहाँ आकर इनका निर्माण किया और वे इन्हें बीच में ही आधा छोड़कर चले गए। पर दोस्तों, अगर असलियत देखें तो यह सच नहीं है कि इन मूर्तियों को एलियंस ने बनाया होगा, क्योंकि इसका कोई प्रमाण किसी के पास मौजूद नहीं है। पर कुछ लोग कहते हैं कि इन मूर्तियों को यहाँ के रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने बनाया था जो ईस्टर आइलैंड पर ही रहते थे। इन्हें बनाने के पीछे की वजह यह बताई जाती है कि वे इन्हें अपने पूर्वजों की याद और सम्मान में बनाते थे। लेकिन इन मूर्तियों को जिस पत्थर से बनाया गया था वह किसी ज्वालामुखी के ठंडे लावे से ही बन सकते थे। पर दोस्तों, ये ऐसे पत्थर यहाँ लाए कैसे? और इन्हीं रहस्यों को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने जब इन मूर्तियों के बड़े सिर के नीचे खुदाई करनी शुरू की तो उन्होंने पाया कि इन मूर्तियों के केवल सिर ही नहीं बल्कि इनके शरीर भी हैं, जिनको देखकर वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए। और उनके सामने तो जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े हो जा रहे थे कि आखिर 100 टन वजनी मूर्तियों को जमीन में क्यों दफनाया गया और इन मूर्तियों को लाया कैसे गया बिना किसी मशीनों के। क्योंकि दोस्तों, ये तो हमें और आपको भी पता है कि पुराने समय में इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का तो आविष्कार ही नहीं हुआ था। पर हमारे वैज्ञानिक भी कहाँ मानने वाले थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कंक्रीट को एक सांचे में ढालकर एक बड़ा सा मूर्ति तैयार कर लिया और उसे मूव कराने के लिए उसके सर के 3 साइड में 3 रस्सी को बांधा गया। और जब एक साइड की रस्सी को हल्का ढीला करके दूसरे साइड वाली रस्सी को खींचा जाता था तो वह मूर्ति बिल्कुल इंसानों की तरह चलती नजर आ रही थी, जिस प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। जिससे वैज्ञानिकों ने तो अंदाजा लगा लिया कि शायद इसी तकनीक से रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने इसे बसाया था। पर सवाल अब यह उठता है कि ये लोग आखिर कुछ मूर्तियों को
अकेला छोड़कर यहाँ से चले क्यों गए। तो इसके बारे में प्राचीन लेखकों का कहना है कि इस आइलैंड पर अधिक लोग रहा करते थे, पर ये छोटा सा आइलैंड उनके पूर्ति के लिए ज्यादा खाना नहीं उगा सकता था और इसी कारण से वे लोग यहाँ से चले गए। पर वैज्ञानिकों का इसके बारे में यह मानना है कि जरूर यहाँ कोई न कोई महामारी फैली होगी जिसके कारण वे यहाँ से चले गए। वैसे इतनी भारी भरकम स्टेचुओं को उनका बनाने का मकसद अपने पूर्वजों का सम्मान था या फिर इन्हें बनाने का मकसद कुछ और ही था। इसका जवाब आप हमें कमेंट में देना। उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल की यह मिस्टीरियस जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए और हम आपसे मिलते हैं जल्द ही ऐसे एक मिस्टीरियस और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।